Morning, dear students, this is Atul Tyagi, and this is class 9th physics, and we are studying here first mock test. Dear students, first question is acceleration is given by the relation velocity upon force, second है force upon mass, third है distance upon velocity और fourth है हमारा force upon distance. तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा आपका फोर्स अपॉन मास. आपने फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ से यदि हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारा F अपॉन M. ओके, सो आवर सेकेंड आंसर इज करेक्ट, फोर्स अपॉन मास. ओके, सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स. आपको पता होता है कि कौन से फोर्स कॉन्टैक्ट होते हैं और कौन से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा. तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा फोर्स ऑफ टेंशन इन अ स्ट्रिंग, सेकेंड ग्रेविटेशनल फोर्स और थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फोर्थ है हमारा मैग्नेटिक फोर्स. आपने देखा होगा ग्रेविटेशन फोर्स में कॉन्टैक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. ये सारे के सारे कैसे हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, ये हमारे सारे सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं. तो हमारा बस केवल एक ऑप्शन बचता है जो कॉन्टैक्ट फोर्स का होगा, दैट इज ऑप्शन ए. सो फोर्स ऑन अ टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज द राइट आंसर. सो वन आंसर इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द कॉइन रिमेन्स एट रेस्ट इन द फिगर शोन. फिगर आपको ये दिखा रखी है, ये ग्लास पर कोई कार्डबोर्ड रखा हुआ है, उसके ऊपर एक कॉइन है. ठीक है, इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू, किसके कारण है. फर्स्ट है नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, सेकेंड है हमारा टू फोर्स एक्ट ऑन द कॉइन विच बैलेंस ईच अदर, थर्ड है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट और फोर्थ है ऑल ऑफ अबव. देखिए कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, मोशन का रीज़न होता है. किसी भी मोशन में जो होगा हमारा, उसका मेन कॉज क्या होगा, उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स होगा हमारा. ठीक है, दूसरा है हमारा यदि कोई बॉडी रेस्ट में है, हमने उसे फोर्स किया या पुश किया या पुल किया तो वो मोशन में आ जाएगी, तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू फोर्स एक्ट ऑन द कॉइन विच बैलेंस ईच अदर. हाँ, इसमें एक रिएक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, एक है हमारा ग्रेविटेशनल पुल जो हमारा नीचे की ओर वर्क कर रहा है. तो दोनों ने आपस में एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, इसलिए उसमें कोई मोशन नहीं है, ये बात भी सही है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये भी बात सही है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ही यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तीनों के तीनों सही है. दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Question 4. When we stop pedaling the bicycle, it stops because number one, it is not accelerated. ऐसा नहीं कहा जा सकता, जब आपने स्टॉप कर दिया है तो एक्सेलरेशन तो है, वो बात अलग है कि वो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इस जो वेलोसिटी होगी धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी. तो ये ऑप्शन गलत है. नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट. अब जब वो मोशन में है तो वो डेफिनेटली अनबैलेंस्ड फोर्स तो वर्क कर रहा है उस पर. ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा. नेक्स्ट है हमारा अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है वो डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, लेकिन वो हमारी परपेंडिकुलर मूव कर रही है, सो इसलिए ये भी हमारा सही नहीं है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, उसकी स्पीड को या वेलोसिटी को डिक्रीज करता चला जाता है और फाइनली धीरे धीरे वो वेलोसिटी कम होती चली जाती है और फाइनली वो जो होती है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यानी कि वो रेस्ट में
आ जाता है। सो आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ क्रिकेट बॉल एंड अ स्टोन हैज सेम मास। एक क्रिकेट बॉल है और एक स्टोन है, दोनों का सेम मास है। पहला ऑप्शन है बोथ हैव डिफरेंट इनर्शिया। दूसरा ऑप्शन है हमारा बोथ हैव सेम इनर्शिया। तीसरा है बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा गिवन डेटा इज इनसफिशिएंट। गिवन डाटा इन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा इज इनसफिशिएंट, हमने यहाँ पर जो देखा है उसमें डाटा हमें कंप्लीट मिल रहा है, किसी एक्स्ट्रा डेटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ऑप्शन डी तो हमारा यहाँ इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन ए से बात करते हैं, बोथ हैव डिफरेंट इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, मास पर बेस्ड होता है, तो यहाँ पर दोनों का मास सेम है तो डिफरेंट इनर्शिया नहीं होना चाहिए। सो हमारा ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है बोथ हैव सेम इनर्शिया, यस इट इज़ द राइट आंसर। अब जब केवल बी ऑप्शन सही बैठ रहा है तो ए और बी का तो कोई मैटर ही नहीं बैठता, ये भी गलत है हमारा। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे सामने, फोर्स कैन ब्रिंग फॉलोइंग चेंज इन द बॉडी। फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है? इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ बॉडी, डेफिनेटली कोई बॉडी हमारी ऐसे जा रही है ऐसे, और उस पर इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, कुछ ऐसे हो सकती है, कुछ ऐसे हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। आपने कैरम में देखा होगा, जब आप कैरम खेलते हैं तो आप स्ट्राइक करते हैं और वो बाउंड्री से टकरा के वो बैक हो जाता है, या फिर क्रिकेट वगैरह में, फुटबॉल वगैरह के गेम में आपने बहुत जगह देखा होगा। ठीक है, साइकिल आप चलाते हैं, हैंडल फोर्स लगा के तो टर्न करते हैं, तो इस टाइप से फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये स्पीड भी चेंज कर सकता है, कोई साइकिल लेकर जा रहा है, आप उसे पीछे से खींचेंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, या फिर पुश करना शुरू कर देंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा एग्जांपल होगा कि स्पीड भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है इट कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी, डेफिनेटली आप किसी कोई कंसीडर कीजिए ये कोई हमारा बलून है, आपने इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया तो इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये शेप भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मीन्स ऑल ऑफ दीज। सो अवर राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ओके, क्वेश्चन 7 है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी, स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जाहिर सी बात है वेलोसिटी ही होगा इसका आंसर, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड। नंबर 1 रिजल्टेंट वेलोसिटी, नंबर 2 एक्सेलरेशन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, और फोर्थ एवरेज वेलोसिटी। सो इट इज सिंपली एक्सेलरेशन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन सर्कुलर मोशन, नंबर 1 द एक्सेलरेशन इज जीरो। नहीं, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, बॉडी एक्सेलरेट करती रहती है सर्कुलर मोशन में। आपने पढ़ा था कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है तो वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करती रहती है। ठीक है, मींस उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन होगा। और वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है हमारी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये गलत है हमारा, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, कुछ एक्सेलरेशन ज़रूर होगा। सेकंड हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स, नहीं, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। पहले यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन है, फिर ऐसे है डायरेक्शन, फिर ऐसे डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर ऐसे होगी, इस पॉइंट पर ऐसे होगी, इस पॉइंट पर ऐसे होगी, इस टाइप से हमारी हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड है द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली, ये सही है हमारा। और वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि हमको पता है वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी
वेक्टर क्वांटिटी है हमारी, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं वो दोनों सिचुएशन में चेंज हो जाती हैं। या तो उनका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, मैग्नीट्यूड चेंज है, यदि मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया तो भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है, और यदि उनकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो भी वो चेंज हो जाएंगी। ओके, चाहे तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दें तब भी वैल्यू चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज कर दें तब भी वैल्यू चेंज होगी, और यदि दोनों को चेंज कर देंगे तो भी वो चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूसली मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, सिंपल सी बात है, मीटर होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मीटर पर सेकंड किसका होता है, वो हमारा स्पीड का या फिर वेलोसिटी का, इनका होता है। किलोमीटर पर सेकंड भी हमारा होगा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का होगा, लेकिन ये एसआई नहीं होगा। मीटर पर सेकंड हमारा एसआई होगा, और मीटर इनटू सेकंड ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन डैश व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर मोशन है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसका राइट आंसर है मोशन। मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है हमारा। ठीक है, मीन्स मोशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, डैश इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। यदि डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं तो जो लेंथ होगी वो हमारा डिस्टेंस होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। सो यहाँ पर इसका आंसर होगा डिस्टेंस, मीन्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट। थर्टीन क्वेश्चन है, डैश इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी हमारी वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। सो इसका राइट आंसर है हमारा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये उसका अपोजिट है बिल्कुल, देखें तो देन इट इज सेड टू बी इन डैश। पहले यूनिफॉर्म तो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। सिक्सटींथ क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, सीधी सी बात है, ये किससे होगा, हमारा वेलोसिटी नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन का कोई मैटर नहीं है, और वेलोसिटी चाहे वो एवरेज हो या फिर सिंपली वेलोसिटी हो, इन तीनों में से कोई सा नहीं होगा, तो स्पीड इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा है फार्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, डैश इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्पीड, सेकंड वेलोसिटी, थर्ड एक्सेलरेशन, फोर्थ एवरेज वेलोसिटी। इसका राइट आंसर है वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम। सो राइट आंसर इज वेलोसिटी, दैट इज ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है हमारा, दैट इज एक्सेलरेशन। सो इसका राइट आंसर है हमारा थर्ड, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है स्पीड, सेकेंड है वेलोसिटी, थर्ड है हमारा एक्सेलरेशन और फोर्थ है आपका एवरेज वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन। इसे आप सेल्फ अटेम्प्ट करके देखेंगे, ठीक है। यदि नहीं होता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट and the last question of this video is 20th question, that is, when a body moves in a circular path with uniform speed, its motion is called dash। फर्स्ट है स्पीड, सेकंड एक्सेलरेशन, थर्ड एवरेज वेलोसिटी, फोर्थ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका राइट आंसर है हमारा सर्कुलर पाथ है। तो यहाँ से हमें क्लू भी मिल रहा है कि सर्कुलर पाथ है तो लास्ट वाला ही होना चाहिए, यूसीएम, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे।